तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए पूरे से पूरे जो है 14वां अध्याय का सारांश सुनाने का कोशिश करूंगा दोस्तों, अर्थात कहानी और श्लोक और दोस्तों पूरे पाठ का सारांश सुनाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आप सब इस वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य सुन ले, ठीक है। और आप जानते हैं कि सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपको पढ़ना है क्या संस्कृत में, देखिए मंगलम पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद पाटलिपुत्रम वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, ठीक है, नीति श्लोका, करमवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपथी कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्र करा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हमारा जो शुरुआत है दोस्तों मंगलम से शुरुआत करते हैं। मंगलम का मतलब होता है दोस्तों कल्याणकारी, ठीक है। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है हिरण्मेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णापिणुम, ठीक है, सत्य धर्मा दृष्टि, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो है हे प्रभु सत्य का मुख जो है सोने ऐसा पात से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दो तथा तभी जो है सत्य की प्राप्ति होती है। अर्थात मंगलम पाठ में यह बताया गया है पहला श्लोक के माध्यम से कि हमें सत्य पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है तो सांसारिक मोह माया को छोड़ देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक कहता है अरोरियाम महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम, ठीक है, तमः कुत पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादमन मनि मान मात्मसा, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। दूसरा श्लोक का मतलब होता है दोस्तों जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जो है जीव जो है सोकर हित होकर दूसरे में बदल जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों जो पुरुष जो है परमात्मा का अध्ययन करके विलीन होकर के अपनी पूजा स्थल करते हैं, अपने नाम को खो करके परम पिता परमेश्वर के नाम में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा श्लोक कहता है सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान, ठीक है, एना क्रमण त्रिश्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। जो इसमें बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है मिलता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का जो है ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है, ठीक है दोस्तों। अर्थात हम सच्चाई के बल पर चलेंगे, सच्चाई के राहों पर चलेंगे, तभी हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। चौथा श्लोक आपका है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुष पुपैति दिव्यम, ठीक है दोस्तों। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात अपने नाम को खो देते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परसात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथा विदते या न्याय। दोस्तों पांचवा श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान हैं। ज्ञानी जन उसका जो है साक्षात करके अर्थात अध्ययन करके उसका प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मंगलम पाठ का जो है पूरा जो है सारांश और श्लोक याद हो गया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको पूरा जो है याद हो जाएगा और परीक्षा में आपका हाथ रुकने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे पाठ का नाम है दोस्तों पाटलिपुत्रम वैभवम और इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव। वैभवम के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पटना में लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा होगा, ठीक है, और वही हुआ दोस्तों। आज देखते हैं वर्तमान समय में तो पटना में अगलगी की समस्या, बाढ़ की समस्या आदि रहती है।
दोस्तों बाद में यही पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि अशोक जी आते हैं, मेघासनी जाते हैं और बहुत सारे विद्वान आते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बताया जाता है कि पटना जो है राजा अशोक के समय में अति समृद्ध था। और यहाँ पर राजशेखर जी, इसमें दोस्तों पाटलिपुत्र पाठ में दामोदर गुप्त जी ने कहा है कि यह विद्याओं का केंद्र है, यहाँ पर सरस्वती विराजमान है और यह विद्या के क्षेत्र में बहुत ऊंचा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पटना जो है आगे बढ़ता गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो बताया जाता है कि पटना एक विशाल नगर बन चुका है दोस्तों। और यहाँ पर दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर दोस्तों रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में संग्रहालय हैं, अर्थात पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान हैं। यहाँ तक कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी यही नगर है। और दोस्तों यहाँ पर महावीर मंदिर भी है, तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पटना के आसपास फूलों की खेती होती है, इसलिए इसका नाम जो है पुष्पपुर था। पुष्पपुर के बाद कुसुमपुर पड़ा और कुसुमपुर के बाद जो है पाटलिपुत्र पड़ गया। और आज दोस्तों नाम क्या है, पटना नाम रखा गया है। पाठ में बताया गया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वह भिक्षुकों को, भिखारियों को जो है कि दिन दुखियों को इच्छानुसार भोजन दिया करते थे। उनके पास 4 आलसी रोजाना आते थे, ठीक है, भोजन करने। वीरेश्वर जो है स्वभावतः दानशील थे वे रोजाना। और इसमें बताया गया है कि वे 4 आलसी ऐसे थे और भूखे रह जाएंगे, और यहाँ तक कि भूखे प्यास रह जाएंगे, यहाँ तक कि जंगलों में शेरों के संग, भालुओं के संग, बंदरों के संग और ऐसे ही घूमते रह जाएंगे, लेकिन कोई काम करने वाले नहीं थे। अर्थात वे सचमुच आलसी थे दोस्तों। तो वे रोजाना जो है वीरेश्वर के पास भोजन करने जाते थे। तो एक दिन की बात हुआ कि देख रहे थे कि भाई रोजाना भोजन कर रहे हैं, तो उन लोगों को देखकर कुछ और लोग जो है आलसी रूप धारण कर लिए, ठीक है, बनावटी आलसी कहा गया उसमें, ठीक है। तो वे लोग भी भोजन करने जाते थे। तो मिथिला में जो वीरेश्वर थे उनके एक गार्ड थे, अर्थात द्वारपाल थे। वो बोले कि अरे भाई इतना भीड़ कैसे हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सभी आलसियों को भोजन कराकर एक झोपड़ी में सुला दिया, ठीक है। उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी गई और आग लगते ही जो बनावटी आलसी हैं फटाफट जो है भाग निकले। उसके बाद जो 4 आलसी थे बेचारे सोए रहे। उसके बाद कुछ समय के बाद एक पहला आलसी बोला, अरे भाई क्या शोरगुल हो रहा है, ठीक है। पहला आलसी बोलता है कि अरे भाई क्या शोरगुल हो रहा है। दूसरा बोलता है भाई लगता है कि इस झोपड़ी में जो है आग लगा दी गई है। तीसरा बोलता है कोई दयावान पुरुष हमें बचाने, हम लोगों को बचाने क्यों नहीं आता। तो चौथा कहता है चुप वाचाल, चुपचाप यार सो जाओ, क्या टेंशन लेते हो। यहाँ पर बताया गया है कि उस झोपड़ी के आसपास एक दयावान पुरुष थे, उन्होंने चारों आलसियों के बाल पकड़ करके बाहर निकाल दिए, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों कहा गया है, बताया गया, समझाया गया है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, पति होता है, ठीक है। बच्चों की रक्षक कौन होती है, माँ होती है। उसी प्रकार से सारे आलसियों एवं दिन दुखियों के जो हेल्प करने वाला होता है वो दयावान पुरुष होता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आलसी पाठ को समझ पाए हैं। इस प्रकार से हमें आलसी कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें दिन प्रतिदिन तैयारी करनी चाहिए, हमें एक संकल्प बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अलस कथा पाठ का सारांश याद हो गया। चौथा अध्याय का नाम दोस्तों है संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। इसमें दोस्तों बताया गया है कि स्त्रियों के योगदान का वर्णन किया गया है। साहित्य लेखिका में बताया गया है कि इसमें पुरुष के संग संग स्त्रियां भी भाग ली हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि लगभग में वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा ऋषि एवं ऋषिकाएं थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे यानी, ठीक है, नाम सुनिएगा ध्यान से, यानी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाम्भृणी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी था, को दर्शन शास्त्र में अभिरुचि थी, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। दोस्तों यानी हमें जो है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से यही सीख मिलती है कि आज के ज़माने में, चाहे उस ज़माने में जो है पुरुष से कम स्त्री नहीं है।
पुरुष यदि पद भाग गद भाग लिखता है तो स्त्रियां भी पद भाग और गद भाग लिखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को जो है संस्कृत साहित्य लेखिका समझ में आ रहा है। आगे ठीक है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरित्र में वर्णन किया है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ठीक है, मुक्तावली आदि की रचना की। कौन? पंडिता क्षमा राव। ठीक है दोस्तों, इसे याद कीजिएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि संप्रति लेखन कार्य में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि कवित्री जो है संलग्न है अर्थात सम्मानित हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका भी आपको जो है सारांश याद हो गया होगा। दोस्तों संस्कृत का 5वां अध्याय भारत महिमा। पहला श्लोक है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भार भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात। यानी इस श्लोक के मान से बताया गया है कि भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है अर्थात भारत देश में होता है। यह भूमि अर्थात भारत की भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग्य है। यानी भारत की भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवता के समान कहा गया है। ठीक है दोस्तों दूसरा श्लोक है भारत महिमा पाठ में। अहो अमींसा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदुत स्वयं हर्य यजन्य लभतम निरुषु भारताजिरे मुकुंदर सेवके वक्प्यकम स्प्रिया ही है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका अर्थ बताते हैं। देखिए दूसरा श्लोक का अर्थ यह होगा कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वह निश्चय ही श्री सेवा के योग्य हैं अर्थात देवता के योग्य हैं। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। और तीसरा श्लोक है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमिया प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमितः विभिन्न जना धर्मा जाति प्रभेदेरी हैक त्वभावम वहंतो वसंती। दोस्तों तीसरे श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि विद्वानों का कहना है कि यह अर्थात भारत भूमि सारे वेद भावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। यानी भारत देश ऐसा देश है जो विश्व के देश में ऐसी जातियाँ ऐसे धर्म के लोग नहीं पाए जाते हैं। चौथे श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमारा देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इसके 3 तरफ सागर सदा लहराता रहता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा भरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां श्लोक क्या कहता है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे त्वथा पूजनीयम, ठीक है, भवेत देशभक्तिया समेंसाम जनानम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। ठीक है दोस्तों, 5वां श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि भारत देश हमारा पूजनीय तथा शोभनीय सदा विश्व गौरव बना रहे और सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में देखे, अर्थात हमारा देश इतना ऊंचा हो जाए कि कोई भी देश इसका मुकाबला ना कर पाए। अगला पाठ है दोस्तों नीति श्लोक का। इसमें पहला श्लोक है दोस्तों यस्य कृत्यम न विध्वंति सित मुस्लिम भयम रत्य समृद्धि अस्मृद्धवा स वै पंडित उचिते। दोस्तों इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विबन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है उसे ही पंडित कहा जाता है अर्थात विद्वान कहा जाता है। इस श्लोक में दूसरा श्लोक कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वक अरमणाम उपायोग्यो मनुष्याणाम नरः पंडितो उच्यते। दूसरे श्लोक के माध्यम से बताया गया है नीतिज्ञ विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उसी मनुष्य को पंडित कहा जाता है जो जीवन सत्य को अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला, कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। जो कभी भी दुख आने पर घबराता न हो वही पंडित है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए तीसरा श्लोक कहता है, अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविशस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधम। यानी इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ बोले बक बक करता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को लोग नीच की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको याद हो रहा है। चौथा श्लोक कहता है नीति श्लोका में, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूपमा विदय के परमा तृप्त्य अहिंसका सुखवाहा। देखिए चौथे श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि धर्म का पालन, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत, इनमें से हर एक श्रेष्ठ गुण है। यानी किसी एक की भी प्राप्ति व्यक्ति को सुख देने वाला होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संस्कृत में अगला अध्याय है कर्मवीर कथा, और कर्मवीर कथा का मतलब होता है कर्मवीर की कहानी। देखिए कर्मवीर कथा में यह बताया गया है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम का गांव है। उस गांव में अति निर्धन और शिक्षित तथा कठिनाई से जीवन याचन करने वाले लोग थे। उनमें से एक दलित परिवार गांव से बाहर झोपड़ी में रहता था। ठीक है, झोपड़ी जर्जर होने के कारण मात्र धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। उस परिवार में गृह स्वामी, पति पत्नी, पुत्र तथा पुत्री थे। उस गांव से करीब 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा एक प्राथमिक स्कूल खोला गया था। उस विद्यालय में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था राम प्रवेश राम। शिक्षक महोदय आते हैं और राम प्रवेश राम को कहते हैं, ए बालक इधर आ। और इस प्रकार से दोस्तों आता है और राम प्रवेश राम को शिक्षक जो है आशीर्वाद देते हैं और वह पढ़ते जाता है और मैट्रिक क्लास में जो है आगे चलकर प्रथम स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद इंटर में भी प्रथम, उसके बाद जो है बीए में जो है ख्याति प्राप्त करता है। कहा जाता है कि महाविद्यालय में भी अपने परिश्रम तथा लगन के कारण शिक्षकों का अति प्रिय हो गया दोस्तों राम प्रवेश राम। और दोस्तों उसने ऐसी तैयारी की, इस प्रकार से वह राम प्रवेश राम एक दिन महान व्यक्ति बन गया। ठीक है दोस्तों, वीर कथा कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें नित्य प्रतिदिन जो है परिश्रम करनी चाहिए, परिश्रम छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों, तो आगे चलते हैं। राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने परिश्रम एवं व्यापक ज्ञान के कारण सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और अपने माँ बाप और अपने शिक्षक और गुरुदेव का नाम आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। अगला पाठ है दोस्तों स्वामी दयानंद। तो आप जानते हैं, देखिए स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक रह चुके हैं दोस्तों, और मध्यकाल में भारतीय समाज के अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। दोस्तों आप जानते होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा गांव में हुआ था 1824 में। इनका नाम मूल शंकर। दरअसल बात यह है कि स्वामी दयानंद जी अर्थात मूल शंकर जी, एक बार की बात है जब इनका पूरा परिवार जो है शिव जी का पूजा करता था। ठीक है, और रात की बेला में शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे 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 भगवान नहीं है, ये तो चूहा जो है प्रसाद खा रहा है। तब से 2-3 साल के बाद जो है इनकी बहन मर जाती है और उसके बाद ये वैराग्य धारण कर लेते हैं दोस्तों, और वे बाहर चले जाते हैं मठों पर और पूजा स्थल करते हैं और महान जो है कि ज्ञान प्राप्ति करते हैं। उसके बाद जो है आगे कहानी बढ़ती है। इन्होंने समाज सुधारक के क्षेत्रों में काम किया और स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया और मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध किया। अपने सिद्धांतों के संकलन से ये पहचाने गए। स्वामी दयानंद ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। दोस्तों स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया और विधवा विवाह को भी हटाया, सती प्रथा को भी हटाया। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला पाठ है दोस्तों मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, मंदाकिनी में दोस्तों क्या करते हैं, सीता जी और राम जी जब वन जाते हैं तो एक नदी है उसका नाम मंदाकिनी है, और राम जी जो है बारी बारी से सीता को बताते हैं कि हे सीते देखो मंदाकिनी के चारों ओर देखो कितने फूल खिल रहे हैं, कितने जो है कौवे हंस उड़ रहे हैं, कितने साधु जन यहाँ पर हैं। सीता जी राम जी कहते हैं हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखो, साधु जन यहाँ पूजा करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, सुबह सुबह जो है जल में जाकर पान करते हैं और कितनी शोभा बढ़ाती है मंदाकिनी नदी।
दोस्तों इस प्रकार से जो है बारी बारी से जो है कि राम जी सीता जी को जो है नदी को दिखाते हैं, नदी के चारों ओर तटों को दिखाते हैं, फूलों को दिखाते हैं, बगीचों को दिखाते हैं, यानी अर्थात मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मंदाकिनी नदी से भी जो है सारांश याद हो गए होंगे। पथिक कहानी में यही बताया गया है कि एक बाघ था जो कि काफ़ी बूढ़ा था, वह नदी के अर्थात सरोवर के किनारे बैठा था। तो एक पथिक जाते हैं और बाघ बोलता है, सुनो रे पथिक, कंगन ले लो। तो पथिक बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम दुराचारियों पर कौन भरोसा करे, तुम हिंसकों पर कौन भरोसा करे। बूढ़ा बाघ कहता है, नहीं रे, मैं जब जवान था तो मैं काफ़ी दुराचारी था, मैंने अनेक जीवों को हत्या की, मैंने अनेक जीवों को मार डाला, इसलिए मुझे जो है सिद्धि करनी है। अर्थात साधु जन मुझे बोले हैं तुम सोने का कंगन बांटोगे तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, इसलिए हे पथिक सोने के कंगन ले लो। तो पथिक बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन पथिक के मन में, पथिक के अंदर लालच है, वह सोच रहा था कि ले भी लूँ और जान भी ना दूँ। ठीक है, तो बाघ जो है बार बार बोल रहा है, सुन रे पथिक, ले ले, तेरे बुढ़ौती में काम आएगा, तेरी लड़की लड़के का शादी हो जाएगा, तू सोने का कंगन ले ले। तो पथिक जो है लालच में आता है और कंगन लेने जाता है और कीचड़ में फंस जाता है बेचारा। उसके बाद बाघ कहता है, मैं बचाऊं? तो पथिक कहता है, नहीं मत बचाओ। उसके बाद जो है दोस्तों क्या होता है, पथिक को जो है बाघ जो है दबोच लेता है, अर्थात धर कर खा जाता है। इस प्रकार से व्याघ्र पथिक कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, तो लोभ कीजिए लेकिन अति लोभ ना करें, क्योंकि लोभ करने से जो है हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको व्याघ्र पथिक कथा से भी कहानी याद हो गई। अगला अध्याय दोस्तों कर्ण से दानवीरता और कर्ण की दानवीरता कहा गया है। देखिए, जो महाभारत में आप देखे होंगे कर्ण को, जो कि कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का, और उसे एक सूर्य पुत्र भी कहा गया है। दोस्तों कर्ण जो है दानवीर था। एक बार की बात है, जब महाभारत होने वाला था, युद्ध होने वाला था अर्जुन और कर्ण में, तो अर्जुन के पिताजी इंद्र जी जो है साधु का रूप धर के आए थे, क्या लेने? तो कर्ण का कवच और कुंडल लेने। तो कवच और कुंडल लेने आए थे। तो प्रणाम करता है कर्ण, और प्रणाम करता है तो जो इंद्र भगवान थे, जो साधु का रूप धरे थे, वो आशीर्वाद न देकर कहते हैं क्या कि तुम है सूर्य के समान और पहाड़ के समान बड़े हो जाओ। तो दोस्तों यह आशीर्वाद सुनकर के कर्ण जो है दुखी होता है। कर्ण कहता है, हे साधु, हे भगवान, आपको हम प्रणाम किए हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, तो आप मुझे सूर्य के समान और जो है पहाड़ के समान और पर्वत के समान जो है ऊंचे रहने के लिए बोलते हैं, ऐसा क्यों? उसके बाद कर्ण बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए बताइए। तो साधु बोलता है, मैं बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण बोलता है, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। इंद्र बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, 1000 गाय, मैं थोड़ी देर दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। उसके बाद कर्ण बोलता है, आप क्या चाहते हैं यह भी तो बताएं, हजारों घोड़े आपको देता हूँ। इंद्र बोलते हैं, नहीं नहीं, घोड़े नहीं चाहिए, कुछ देर सवारी करूँगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कर्ण बोलता है, आप चाहते क्या हैं? कर्ण बोलता है, मैं आपको हाथियों का अनेक समूह देता हूँ। इंद्र बोलता है, नहीं नहीं नहीं, हाथी मुझे नहीं चाहिए। तो कर्ण बोलता है, आखिर आप चाहते क्या हैं? ठीक है भगवान, मैं आपको सोना देता हूँ अधिक सारे। तो इंद्र बोलता है, लेकर क्या करूँगा सोना, मुझे नहीं चाहिए। कर्ण बोलता है, तो जीत कर भूमि देता हूँ। तो इंद्र बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, भूमि लेकर क्या करूँगा। कर्ण बोलते हैं, तो अग्नि स्थलम देता हूँ। इंद्र बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अग्नि फलम क्या करूँगा। कर्ण बोलते हैं, तो मैं अपना सिर देता हूँ। इंद्र बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। दोस्तों इस प्रकार से जो है कर्ण जो है अपना सिर मुकुट देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इंद्र भगवान मना करते हैं कि इंद्र को क्या चाहिए था? कवच और कुंडल चाहिए था, क्योंकि कवच कुंडल नहीं देते तो युद्ध होता, तो अर्जुन को तो मार देता कर्ण, इसीलिए जो है कवच कुंडल लेना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो लास्ट में यही होता है दोस्तों कि इंद्र भगवान कहते हैं कि मैं कुछ और मांगता हूँ। तो कर्ण जो है परेशान होकर कहता है कि भगवान जरूर उस कपटी कृष्ण का चाल है, जो है कि मेरे पास एक बचा हुआ चीज़ है, कवच और कुंडल। तो इंद्र भगवान बड़ा लालायित हुए, बोले कि हाँ 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 कर्ण, मुझे वही चाहिए, मुझे
वही चाहिए, कवच और कुंडल। इस प्रकार से कर्ण जो है अपना कवच कुंडल देता है, इस तरह से वह दानवीर कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कर्णस्य दानवीरता भी पाठ आपको याद हो गया। अगला है दोस्तों आपका पाठ का नाम विश्व शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व शांति पाठ में यही बताया गया है कि दुनिया में आज के वर्तमान समय में कहीं भी शांति नहीं है। पूरा देश जो है भयावह में है, पूरा देश जल्दी में है दोस्तों। पूरा देश ही, पूरे जनसंख्या, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो, रूस हो, कोई भी देश हो दोस्तों, कोई भी देश शांति नहीं है। अर्थात विश्व बिल्कुल खलबली मची हुई दोस्तों। सारे देश बमबारी, तोप, परमाणु बम, एटम बम आदि बना करके तैयार हैं दोस्तों युद्ध करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व शांति में बताया गया है कि देश में कहीं भी राज्य हो, महाराज्य हो, गांव हो, गिराव हो, कहीं किसी के पास कोई टाइम नहीं है, शांति ही नहीं है कहीं। दोस्तों अशांति का माहौल फैल गया है दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए विश्व शांति में बताया गया है कि आज के ज़माने में इतने भयावह समय आ गया है कि कोई भी किसी से कम नहीं है। देश लड़ाई झगड़े में, अशांति की ओर हमारा विश्व जा रहा है। विश्व में हर जगह हर समय अशांति का माहौल फैल गया है। हर एक लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, पत्नी पति से लड़ता है, बेटा बाप से लड़ता है, सभी लोग लड़ाई झगड़े में व्यस्त है दोस्तों। तो विश्व शांति में कहीं शांति नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको विश्व शांति भी पाठ जो है सारांश याद हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको संस्कृत का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? तो इस वीडियो को 2 बार या 3 बार सुन लेंगे दोस्तों, तो आपको पूरा सारांश याद हो जाएगा और आपका एग्जाम जो है अच्छी तरह से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आप सभी लिए काफ़ी जो है चिल्ला कर परिश्रम कर रहा हूं दोस्तों। तो आपका हक बनता है सब्सक्राइब और लाइक करने का दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।